गांव के किनारे पर एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसे सभी लोग भूतिया घर कहते थे। उस घर के बारे में कई तरह की डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कोई भी वहां देर रात तक रुकता नहीं है। रवि और उसके दोस्त मोहन और सुरेश ने एक दिन सोचा कि क्यों ना इस भूतिया घर की सच्चाई जानी जाए। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे रात को वहां जाएंगे और देखें कि वहां असल में क्या होता है। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो गया था, तीनों दोस्तों ने एक एक टॉर्च ली और भूतिया घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर डरावनी आवाजें और सन्नाटे ने उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने हौसले को कायम रखा। घर के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजा जर्जर था और हल्की सी धक्का देते ही खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। तीनों ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। घर के फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और दीवारें सीलन से भरी थीं। अचानक सुरेश की टॉर्च बंद हो गई और उसी वक्त एक जोरदार धमाके की आवाज आई। तीनों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ थाम लिया। रवि ने अपनी टॉर्च की रोशनी से आगे देखा तो उसे एक परछाई नजर आई। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। मोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं आया। तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी अचानक वह परछाई गायब हो गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब तीनों दोस्तों का डर और भी बढ़ गया। वे सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए कि तभी सुरेश को पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साया उसकी ओर देख रहा था। डर के मारे सुरेश ने जोर से चिल्लाया, भूत! और तीनों तेजी से दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा तो बंद हो चुका था। रवि ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा आखिरकार खुल गया। तीनों दोस्तों ने तेजी से घर से बाहर भागकर गांव की ओर दौड़ लगा दी। वे बुरी तरह से हांफते हुए गांव पहुंचे और बाकी रात वहीं बिताई। अगले दिन सुबह गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि उस घर में कई साल पहले एक परिवार रहा करता था। उस परिवार के सभी सदस्य एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और तब से ही वह घर भूतिया माना जाने लगा। उस रात के बाद रवि, मोहन और सुरेश ने कभी उस घर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की और गांव के लोग भी उस घर के पास जाने से कतराते रहे। वह भूतिया घर आज भी गांव के किनारे खड़ा है, पर कोई भी उसकी ओर देखता भी नहीं है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए कहानियां बनाते रहे और आप मजे से सुनते रहो।